Therefore I am stressing. ये जो जितने भी दुष्ट लोग हैं, बुरे लोग हैं, दे आर द एजेंट्स ऑफ कलयुग। कलयुग के एजेंट्स है ना वो। तो कलयुग के एजेंट्स जो है, उनको अगर आपने दंड देना है, उनको कुछ उनका करना है, तो कहते उसके लिए राजा को हथियारों से लैस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बुरा व्यक्ति है। अब उसे दंड देने के लिए राजा के पास धनुष्वान ये सब कुछ होना चाहिए, तभी इस अधम युग का सामना कर पाना संभव हो पाएगा। आप निहत्थे इन दुष्टों का कभी सामना नहीं कर सकते। कि कल युग के जो एजेंट्स कौन कौन से हैं? सारे दुष्ट लोग, गुंडे, बुरे काम करने वाले, लोगों को ठगने वाले, बेईमानी करने वाले, झूठ बोलने वाले, हेरा फेरी करने वाले, डाका मारने वाले, खून खराबा करने वाले। दीज आर ऑल द एजेंट्स ऑफ कलयुग। कहते हैं ऐसे लोगों का सामना करने के लिए आपके पास हथियार आवश्यक होने चाहिए। तो महाराज परीक्षित जब वहां पे रथ पे सवार होकर गए, तो यहाँ वर्णन आ रहा है, तो वो धनुष बाण से सज्जित थे। ऐसे सशक्त प्रशासन अधिकारी के अभाव में सदैव शांति भंग होती रहती है। अगर राजा ऐसा नहीं होगा, शक्तिशाली नहीं होगा कि जो कलयुग के एजेंट्स को सबक नहीं सिखा सकता, धनुष्वान से अगर वो सज्जित नहीं होगा, हथियारों से वो लैस नहीं होगा, योग्य नहीं होगा, शक्तिशाली नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? समाज की शांति जो है वो भंग हो सकती है। तभी तो हमारे देश में कानून होता है, पुलिस होती है, आर्मी होती है, कि ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाए। चुने हुए दिखावटी प्रशासक अधम जनता के प्रतिनिधि के रूप में कभी भी महाराज परीक्षित जैसे बलवान राजा की समता नहीं कर सकते। कहते आज क्या हो रहा है? आज वोटिंग सिस्टम से कोई भी व्यक्ति, चाहे वो योग्य है या नहीं है राजा बनने के, उसको चुन लिया जाता है। अब ऐसा व्यक्ति महाराज परीक्षित का मुकाबला नहीं कर सकता। महाराज परीक्षित तो बहुत योग्य शासक थे। केवल योग्य शासक ही नहीं थे, भगवान के परम भक्त भी थे। अब कैसे हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग जो नेता चुन के लेके आ रहे हैं, हम लोग चुन रहे हैं, वोटिंग से चुन रहे हैं, अब क्या हो रहा है पता नहीं वो व्यक्ति योग्य शासक बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो जब ऐसे हम चुनाव कर रहे हैं, तो महाराज परीक्षित की तरह हो सकता है हम ऐसे व्यक्ति को ना चुन सके। राज वेश या राजसी शैली का कोई अर्थ नहीं होता। कहते चाहे कोई राजा के सिंहासन पर बैठ जाए, कौआ अगर कहते हैं राजा का ताज पहन लेगा तो वो कभी राजा नहीं बन सकता। तो राजे का वेश बनाकर कोई राजा नहीं बन सकता। तो यहाँ पर महाराज परीक्षित के बारे में भी बात हो रही है और कली के बारे में बात हो रही है। कली ने क्या किया था? कली एक कौए के समान था, जिसने अपने सिर के ऊपर राजा का मुकुट पहना हुआ था। कि राजा का मुकुट पहनकर, राजा के कपड़े पहनकर कोई राजा नहीं बन सकता। राजा तो वही है जो योग्य राजा है। तभी तो जब महाराज धृतराष्ट्र को राजा बनाना था, तो उस वक्त भी उन्होंने योग्यता को प्राथमिकता दी थी। पहल किसको दी थी? योग्यता को। उन्होंने कहा कि राजा तो हर तरह से योग्य होना चाहिए। तो महाराज धृतराष्ट्र आंखों से अंधे थे, देख नहीं सकते थे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये तो पूरी जो योग्यताएं हैं उनको पूरा नहीं करते। तो इसलिए उनकी जगह पर उनके छोटे भाई पांडु को राजा बनाया गया था। तो राजा तो हर प्रकार से योग्य होना चाहिए। राजा सशक्त भी होना चाहिए, राजा बुद्धिमान भी होना चाहिए, और राजा भगवान का भक्त भी होना चाहिए। राजा में अच्छे गुण भी होने चाहिए, दिव्य गुण भी होने चाहिए। तभी राजा जो है प्रजा में अच्छे गुण भी डाल सकता है। तभी राजा अगर शक्तिशाली है तो वो प्रजा की रक्षा कर सकता है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि कोई राजा का मुकुट पहन ले, या राजा के वेश पहन ले, या राजा का स्टाइल अपना ले, तो वो राजा नहीं बन सकता। इसका कोई फायदा नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। मनुष्य के कार्य ही है। कहते ये तो आम व्यक्ति के कार्य हैं, राजा के कार्य नहीं है।
तो अगला श्लोक है कस्तवम मच्छरने लोके बलाद हंसी अबलान बली नरदेवो असि वेशेन नटवत् कर्मणाधिचः अद्विचः नट कर्मणाद्विचः। एक बार फिर कस्तवम मच्छरने लोके बलाधंसी अबलान बली नरदेवो असि वेशेन नटवत् कर्मणाधिविच्चः। कस्तवम मच्छरने लोके बलाधान हंसी अबलान बले नरदेवो असि वेशेन नटवत् कर्मणाद्विच्चः। तुम अब जब वो गंभीर और मेघ के समान गर्जना करते हुए बोले महाराज परीक्षित, तो उन्होंने प्रश्न किया, अरे तुम कौन हो? तुम बलवान प्रतीत हो रहे हो, फिर भी तुम उन असहायों को मारने का साहस कर रहे हो जो मेरे संरक्षण में है। तो महाराज परीक्षित ने कड़कती आवाज में कहा कि तुम हो कौन? लिखता रहा है कि तुम बलवान हो, दिख तो रहा है ऐसा, लेकिन बलवान ऐसे कार्य नहीं करते। बलवान जो सही में बलवान होते हैं वो कमजोरों पर अपना बल जो है वो नहीं दिखाते। बलवान तो अपने से जो बलवान होते हैं उनको अपना बल दिखाते हैं, तभी उन्हें अति बलवान कहा जाता है, अति रथी कहा जाता है। और तुम तो उन असहायों को मारने का साहस कर रहे हो, और वो तो मेरे संरक्षण में है। वेश से तुम देवतुल्य पुरुष राजा बने हुए हो, तुमने जो वेश धारण किया हुआ है उससे तो तुम बिल्कुल ऐसे जैसे देवताओं का कोई राजा हो, कोई देवता हो, किंतु अपने कार्यों से तुम द्विज क्षत्रियों के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हो। वो तुम्हारे जो कार्य है वो तो जो द्विज क्षत्रिय होते हैं, द्विज क्षत्रियों में जो गुण होते हैं तुम उनका भी उल्लंघन कर रहे हो। तुम तो द्विज क्षत्रिय भी नहीं हो। तो यहां पर प्रभुपाद लिख रहे हैं द्विज क्षत्रिय का मतलब क्या है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विज कहलाते हैं क्योंकि उनका पहला जन्म माता पिता के संयोग से होता है, दूसरा जन्म प्रामाणिक आचार्य और गुरु द्वारा आध्यात्मिक दीक्षा से सांस्कृतिक संस्कार के फलस्वरूप होता है। कोई भी द्विज तब कहलाता है चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो क्षत्रिय है, चाहे वो वैश्य है। पहला तो उसका जन्म माता पिता उसको जन्म देते हैं, और दूसरा उसका जन्म उसको कौन देते हैं? उसके गुरु, प्रामाणिक गुरु। यहाँ पर शब्द यूज किया गया है प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक आचार्य। आचार्य वो है जो अपने आचरण से करके हमें दिखाता है। तो जब आपको गुरु से दीक्षा मिलती है तो ये दूसरा जन्म है, इसे कहते हैं द्विज क्षत्रिय। इस तरह क्षत्रिय भी ब्राह्मण के समान द्विज होता है। हमने ब्राह्मण के बारे में तो सुना है द्विज, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि क्षत्रिय भी ब्राह्मण की तरह द्विज होता है। जब उसको क्षत्रिय को दीक्षा मिलती है अपने गुरु से तो वो भी द्विज कहलाता है, और उसका कर्तव्य ये होता है कि वह असहायों को संरक्षण दे। अब जो क्षत्रिय द्विज क्षत्रिय है, द्विज ब्राह्मण का धर्म क्या होता है? उसका कर्तव्य क्या होता है? पठन पाठन, ठीक है, खुद भगवान के शास्त्रों को पढ़ना, फिर दूसरों को पढ़ाना, दूसरों को समझाना, भगवान की भक्ति का प्रचार करना, खुद भी भक्ति करना, दूसरों को भी करवाना। और द्विज क्षत्रिय का धर्म क्या है? दूसरों की रक्षा करना। क्षत्रिय राजा असहायों को संरक्षण प्रदान करने और दुष्टों को दंड देने के लिए ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। द किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। एक राजा को भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। क्यों राजा को भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है? कि जैसे भगवान सबकी रक्षा करते हैं, भगवान सब पर दया करते हैं, अपनी कृपा करते हैं, एक राजा का भी फर्ज है कि सबकी रक्षा करे, सब पर दया करे, सब पर कृपा करे।
तो इसीलिए राजा को भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। और जब जब प्रशासकों द्वारा इस नैतिक कार्य में अनियमितता आती है, तब धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान का अवतार होता है। कि जब राजा ही नैतिक कार्यों में अनियमितता लेके आते हैं, ये तो मोरल वर्क है ना, किसी की रक्षा करना, प्रजा को संरक्षण देना। अगर कहते बाढ़ ही खेत को खाती है तो फिर क्या होता है? फिर तो किसान को खुद डंडा लेके आना पड़ता है। ऐसे ही होता है ना, किसान खेतों में बाढ़ क्यों लगाता है? कि उस बाढ़ से खेत की रक्षा हो सके। जब बाढ़ ही खेत को खाती है तो फिर किसान खुद डंडा लेके पहरेदारी करता है। इसी प्रकार जब राजा ही लोगों का नुकसान कर रहे हैं, राजा ही लोगों की रक्षा नहीं कर रहे, तो फिर भगवान को धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए स्वयं अवतार लेना पड़ता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं मैं धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए बार बार फिर मैं इस धरती पर अवतार लेता हूं। और कलयुग में बेचारे असहाय पशु, विशेष रूप से गाय, जिन्हें प्रशासकों से सभी प्रकार का संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। कहते सारी जो प्रजा है, प्रजा तो जो होती है वो असहाय है, और इवन केवल प्रजा ही नहीं, पशु भी, केवल पशु नहीं, विशेष रूप से गाय। कहते इन सबको संरक्षण देना राजा का परम कर्तव्य होता है। लेकिन कहता है आज क्या हो रहा है? आज जितने में असहाय पशु है कोई उनकी रक्षा नहीं कर रहा। गायें अंधाधुंध मारी जा रही है, सड़कों पर गायें भटकती है, कोई गाय गाड़ी के नीचे आके मर जाती है, कोई गाय वैसे उसकी हत्या हो जाती है, किसी गाय को कसाई घर में ले जाकर मारा जा रहा है। इस तरह के प्रशासक जिनकी नजरों के सामने ये घटनाएं घटती रहती है, केवल नाम के ईश्वर के प्रतिनिधि है। कहते ऐसे शासक जिनके सामने पशुओं का वध हो रहा है, गायों की हत्या हो रही है, कहते ऐसे प्रशासक नाम के ही भगवान के प्रतिनिधि है। सही में दे आर नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। ऐसे सशक्त प्रशासक वेश या पद के बल पर भले ही गंभीर जनता के शासक बने रहे, कहते ठीक है, ऐसे जो प्रशासक है ऐसा वेश तो धारण कर सकते हैं, या अपने पद के बल पर वो जनता पर शासन तो कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में वे व्यर्थ, सब कुछ वेस्ट है। और निम्न जाति के द्विजों की सांस्कृतिक संपन्नता के गुणों से वहीन पुरुष है। ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे जो शासक होते हैं, उनमें कोई भी सांस्कृतिक गुण नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता ही कुछ नहीं, शास्त्र तो पढ़े ही नहीं है। तभी कहते हैं आगे जो राजा चुना जाता था, योग्य राजा को चुना जाता था, जिसमें ये सारे शास्त्रों के गुण होते थे। आज तो कोई देखता नहीं है, आज तो चुनाव हुआ, जो इलेक्शन में खड़ा हुआ वो चुन के राजा बन गया, वो मंत्री बन गया, वो मिनिस्टर बन गया। तो यहाँ पर बात हो रही है कि राजा तो वो होना चाहिए जिसमें दिव्य गुण हो, देवताओं जैसे गुण हो, तभी वो भगवान का प्रतिनिधि कहला सकता है। निम्न जाति के एक जन्मा असंस्कृत व्यक्तियों से न्याय या समता की आशा करना व्यर्थ है। जो लोग खुद ही असंस्कृत है, जिसमें हमारे गुण ही नहीं, अच्छे गुण ही नहीं है, तो वो लोगों को क्या दे सकते हैं? जब हमारे अंदर ही अच्छे गुण नहीं है तो वो हम लोगों को क्या देंगे? ना ही हम फिर ऐसा जो व्यक्ति खुद अच्छा नहीं है, जो खुद अन्याय पे खड़ा है, तो वो दूसरों से क्या न्याय करेगा? जब वो दूसरों को समान दृष्टि से कैसे देख सकता है? अतएव राजा के कुशासन के कारण कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति दुखी रहता है। अब राजा का शासन ही ऐसा है, कुशासन, जिसके कारण हर एक व्यक्ति दुख भोग रहा है। आज यही हो रहा है, आज समाज में लोग भूखे मर रहे हैं। जो गरीब है बहुत गरीब है, जो अमीर है बहुत अमीर है। अमीरों का बोलबाला है, बच्चों को आज नौकरियां नहीं मिल रही। इतना बड़ा देश हो तो लोग बच्चों को फॉरेन जाना पड़े, हमारे फॉरेन कंट्री बच्चे जा रहे हैं। रीज़न यही है कि सही तरह से
मैनेजमेंट नहीं हो पा रही। अतएव ऐसी प्रजा द्वारा प्रजा की सरकार जो द्विज नहीं है, कलयुग की सरकार होगी जिससे हर कोई दुखी होगा। कहते अगर राजा द्विज होगा, अगर शासक द्विज होगा, द्विज मतलब उसमें वो गुण होंगे जो क्षत्रियों में गुण होने चाहिए, रक्षा करने वाला गुण, सुरक्षा प्रदान करने वाला गुण, दया करने वाला गुण, अगर ये नहीं है तो वो सरकार क्या होगी? कलयुग की सरकार होगी, और जिसमें हर व्यक्ति दुखी होगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।